ये बताएं कि अब आपने फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल बनाया आपके बेटे ने बना के दे दिया। मैं सुसाइड करने पहली लगी वीडियो थी। क्या लगाई? हाँ, सुसाइड करने लगी ये थी। आर्थराइटिस हो गया। हाँ। बड़ी पेन थी, बर्दाश्त नहीं हुई। वॉशरूम में गिर गई, खड़े होके मैं वॉशरूम करती थी, खड़े होके इतनी पेन थी। मैंने कहा मैंने MBA किया है, MPhil किया है, जॉब लगी है। जॉब लगी को 2 माह हुए, मेरे हस्बैंड का दोबारा एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई है, फिर से मैं क्या करूँ? मैं नहीं देख सकती। तो मैंने स्विच बोर्ड में हाथ डाल दिया, हालांकि इतना मैंने कुछ देखा। तो फिर हमसाए भी आ गए, मेरा बेटा आ गया, मुझे पकड़ा फटाफट डॉक्टर के ये वो कि हुआ क्या है। मैंने कहा ये पेन नहीं बर्दाश्त होती। फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मा एक यूट्यूब है, उससे पहले मुझे नहीं पता यूट्यूब क्या है, वहाँ पे वीडियो लगती है और वहाँ से पैसे आते हैं, वो पैसे आप अपना औरतों के ऊपर खर्च करना, कोई आपके लिए प्रे करेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप। मैंने कहा क्या वीडियो बनाऊँ? वो टूटा मोबाइल था, आज भी मेरे पास महफूज है। उसने वो मेरी वीडियो बनाई, तो मैं अब क्या बोलूँ उसमें, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा। तो मैंने बोलना शुरू किया, जी मैं उज़मा हूँ, मेरा गांव से ताल्लुक़ है, हम इस तरह लाहौर है, ये मैंने अपनी स्टोरी सुनानी शुरू की। एक कमेंट जो है किया हुआ था, एक वीडियो थी जो हमारे राइटर हैं, क्या नाम है उनका, मुझे नाम, बड़े फेमस राइटर हैं जी, उनकी वीडियो पे एक औरत को बहुत बुरा भला कहा गया था। मैंने उस कमेंट का रिप्लाई दिया था कि औरत बड़ी स्ट्रांग होती है, खबरदार किसी ने औरत को। उस कमेंट के ऊपर 1000 रिप्लाई हुए। ठीक है। तो वहाँ से मुझे फिर सैयद बासत को मैंने कॉल की, कहते हैं आपकी कोई स्टोरी है? मैंने कहा मेरी इतनी स्टोरी है कि मैं अनपढ़ थी, अब MPhil हूँ। कहते हैं आप कहाँ रहती हैं? मैंने कहा ये मेरा घर है। तो वो आए, उन्होंने आके माइक आगे किया कि आप ना हमें इंटरव्यू दें। तो मैंने कहा क्या बोलेंगे मुन्ना? तो मुन्ना कहता मामा अपनी स्टोरी। वो मैंने स्टोरी बताई, वो स्टोरी इतनी बूस्ट हुई कि अगले दिन इतनी दुनिया मेरे पास पहुंच गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। आप यकीन मानिए वो जो 17 मिनट की स्टोरी थी, वो लोगों ने, सर्दी थी, दिसंबर था, अब इस दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे, लोगों ने 3 बार देखी। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? सच तो ये है कि होने को कुछ भी हो सकता है। आपने वहाँ पर हमें बताया जब हम संगे बुनियाद रखने गए कि मैंने अपने YouTube चैनल से 1 करोड़ कुछ पैसे 1 करोड़ 35 लाख रुपए मैंने कमाए हैं अपने YouTube चैनल से कमा के। आपको यानी खुद ही अपलोडिंग वगैरह करते हैं आप लोग? मेरा बेटा वही मेरा बेटा, ये भी मैं बताता चलो, मैंने उसको बताया कि हमें वीडियो ही नहीं बनानी आती। वीडियो बना तो ली, तो जब उसने अपलोड की तो मैं उल्टी नजर आ रही थी। हाँ, ये भी बताया आपने। वो मैं उल्टी नजर आई, तो मैंने कहा मुन्ना ये क्या हो गया? अब हम मोबाइल उल्टा करके देख रहे हैं, लोग भी कहेंगे क्या मसला है। तो इतनी दुकानें फिरी, इतने लोगों के पास, मूवी मेकर वालों के पास, ये वीडियो सीधी कैसे होगी। फिर ये किया कि चारपाई उल्टी की, तो मैं ऊपर बैठी कि अब मैं सीधी नजर, लेकिन मैं फिर भी उल्टी नजर आ रही थी, चारपाई ऑलरेडी उल्टी थी। वो फिर मुन्ने ने कर करा के बड़ी मेहनत हमने 1 करोड़ 45 लाख 35 लाख हमने कमाए। फिर क्या किया उनका? हमने, जब मेरी पहली इनकम आई 1,31,000 कुछ रुपए आई। ठीक है। तो हमने उस दिन, पहले दिन अच्छा खाना खाया, कढ़ाई बनाई, कोक की बोतल भी मंगाई, एक केक मंगाया, खा के हमने कहा क्या बात, उस पैसों में से। मुन्ना कहता मामा 70% का मैंने वादा किया था वो मैंने पे करेंगे, क्या करना है। मैंने अपने घर का कमरा एक डोनेट किया, जो आप आए थे, जो आपको दिखाया था, उसके अंदर 5 मशीनें लगाई और औरतों से कहा एक टीचर रखी कि आप आके इनको सिलाई सिखाएं। वो 5 मशीनें आज 5 सिलाई स्कूल बन गए। टीचर की सैलरी 5 सिलाई स्कूल, ये कहाँ पे? एक पत्तों की में है, एक शेखुपुरा में है, 3 लाहौर में है। तो इनको ये चलते कैसे हैं? लोग फंड करते हैं? मेरे साथ 3-4 लोग फिर मिले, हम लोगों ने मिलके चलाने शुरू किए। अपनी यूट्यूब की इनकम मैंने सारी की, साथ एक व्लॉगिंग का चैनल बनाया उज़मा की दुनिया, उसके ऊपर मैं वीडियो वगैरह लगाती हूँ। उससे जो पैसे आते हैं उससे हम अपना थोड़ा खाने पीने का जो भी करते हैं। मेरे हस्बैंड आज भी मेडिकल स्टोर चलाते हैं, 16-17 घंटे ड्यूटी करते हैं। आपके 2 यूट्यूब चैनल हैं जी। उज़मा की दुनिया की इनकम आप अपने पास सकती हैं? हाँ जी, उसके जो आते हैं ना 60-70 हज़ार, कभी लाख आ जाता है, दूसरे जो फुल डोनेशन है, यानी 70% था जी, 70% था। फिर मैंने पिछले रमजान में 2 नफल पढ़ के फुल डोनेट कर दिया। पहले 70% था। जब आपने ये किया तो उसके बाद कोई रिस्पांस भी उसका बढ़ा? उसका रिस्पांस ये बढ़ा कि आप यकीन मानिए कि 2 कॉल गर्ल थी, धंधा करती थी, मुझे रेफरेंस के थ्रू पता चला, मैं गई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कहाँ जाते? कहते बाजी इत्थे सानू रिक्शे दे पिछे ला जांदे ने या गड्डी दे पिछे, कोई 500 देता है, कोई 700। तो मैंने कहा, एक के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और एक तलाक याफ्ता थी। मैंने कहा आप सिलाई क्यों नहीं सीखती? कहती लोग हमें बड़ी बुरी निगाह से देखते हैं, माशरे में हमारी कोई इज्जत नहीं, बच्चे भी हैं, तो हम क्या करें, यही काम करती। मैंने कहा आप ना मेरे सिलाई स्कूल आ जाएं, मैं आपको सिलाई सिखाती हूँ। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी।
उन्होंने मेरी बात मानी, जिस्म फरोशी छोड़ के, मैंने कहा आप बड़ी स्ट्रॉन्ग है, किसी के भी आगे कपड़े उतार देती हैं। इससे ज़्यादा मजबूत कोई इंसान हो सकता है कि अपने कपड़े किसी के आगे उतार दे? हस्बैंड के सामने पता नहीं क्या मामलात होते हैं, बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो उन्होंने मेरी बात मानी, हमारे सिलाई स्कूल में आई, मैडम तक को पता नहीं चला उनका, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये राज आपका और उनके दरमियान, अल्लाह के दरमियान। उनको सिलाई सिखाई, 6 महीने उनके घर का किराया दिया, उनको राशन दिया। जब वो सीख के गई, उनको मशीनें साथ दी। आज जिनके नीचे वो लेटती थी, उनके जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनकी औरतें उनसे कपड़े सिलाई करवाती हैं। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। मैंने अपने बेटे से पूछा, मुन्ने ज़िंदगी मौत का पता कोई नहीं, लोगों ने हमें बड़ी फंडिंग की है, अपने चैनल से मुझे ये देख के बता दो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी का 1 रुपया मेरी तरफ हो, मैं कल को पकड़े जाऊँ, क्योंकि मेरी कब्र में आपने नहीं जाना। उसने फिर पूरी रिसर्च की, उसने कहा मामा हमने अपने चैनल से 1 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए हैं, जो आपने जिसमें प्रमोशन भी की थी सारे। तो आपके पास जो है ना इस टाइम 6,000 रुपये होने चाहिए। वो मेरे पास थे 6,000। फ्लड आया, लोगों ने मेरे साथ बड़ा कंट्रीब्यूट किया, मैंने 60 लाख का राशन दिया। दरियाए सिंध में मैं खुद उतरी, इतना इतना पानी था, जानवर मरे हुए थे। फतेह चरर बस्ती थी, लाहौर से 12 घंटे का सफ़र एक खटारा बस के अंदर मैंने 4 दफ़ा किया। वहाँ पे एक वाटर फिल्टर प्लांट लगाया, 3 दिन में उसके मैंने पैसे इकट्ठे किए। जो लोग कैंसर के वहाँ पे मुब्तला थे, वो आज वहाँ पे साफ़ पानी पी रहे हैं। यानी ये इतना काम आप खुद, अब आपने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है ख़वातीन के लिए, इन फलाई कामों के लिए।